कुछ चैलेंजेस रहे इस रोल को अडेप्ट करने में? तो हम लोगों ने बराबर करके तैयार किया। कैसे सोचा कि इस रोल में अपने आप को कैसे ढालना है? चैलेंजिंग तो रहा ही है बिकॉज ये एक मिडिल क्लास लोगों को दर्शाता है। सबसे फेवरेट किरदार कौन सा रहा है? ऑल इन ऑल सबकी तरफ से अगर मैं देखूं तो हाँ। पान सिंह तोमर का ही वो बेस्ट। वो कहते हैं ना कि सच इतनी जल्दी सामने आता नहीं हाँ, है, हाँ। उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा राजेश सर के साथ? जो डायलॉग्स में ये एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं तो वो सुन के बड़ा मजा आता है। अच्छा, हमारा किरदार निभाया था। हाँ, मतलब अभी क्या ना कि वो ऐसा पत्रकार जो कि हाँ। स्मॉल टाउन का पत्रकार है। इस फिल्म में उनका किरदार कैसा है? तो उनका किरदार तो पॉजिटिव है। जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे लिए वो थी लैंग्वेज। 13 मार्च को हमारी फिल्म आ रही है, किस्सा कोर्ट कचहरी का। और एंजॉय कीजिए, ये फुल मसाला मूवी है। हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। आपने किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या कभी किस्सा कोर्ट कचहरी का सुना है? जी हाँ, उसी की स्टार कास्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। वेलकम टू फिल्मी बीट, आप सबका फिल्मी बीट में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है दिल्ली का वेदर? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली का वेदर थोड़ा धोखा हो गया। हमको लग रहा था कि कुछ तो मिलेगा मजा, ठंडा ठंडा कूल, लेकिन चलो कोई नहीं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आपने किस्सा कोर्ट कचहरी की स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपके दिमाग में क्या थॉट आया और इस फिल्म को लेकर क्या आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ? भाई रणजीत सिंह जब मेरे को इस फिल्म की कहानी के बारे में बताया तो सबसे पहले तो मेरे जहन में यही था कि किस्सा कोर्ट कचहरी का। एक्चुअली तो बताऊं तो उस वक्त ये टाइटल थोड़ी था, किस्सा तो हमने बाद में बनाया है ना। पहले कोर्ट कचहरी टाइटल था हमारा। तो मामला इसी तरह का था कि कहानी जो होगी हमारी वो कोर्ट परिसर की होगी, है ना। वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब चलता है। और साथ में जब मुझे मेरा किरदार सुनाया तो फिर मुझे और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं थी। मैं एकदम इम्प्रेस्ड और मुझे लगा कि इससे बढ़िया किरदार हो नहीं सकता। बहुत ही एंटरटेनिंग, थोड़ा सा ग्रे शेड लिया हुआ और एंटरटेनिंग था और मैंने तुरंत हाँ कर दी। और सर एक चीज़ और है, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा मुझे ट्रेलर वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत कन्विंसिंग ट्रेलर है इस फिल्म का। लेकिन जब बात आती है ऐसे रोल्स की और ऐसे फिल्मों की तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सवाल निकल कर आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैम का जो रोल है उसमें भी वो भी बहुत चैलेंजिंग रहा। तो आपने इस रोल के लिए क्या कुछ प्रैक्टिस की, क्या कुछ चैलेंजेस रहे इस रोल को अडेप्ट करने में? डेफिनेटली होता क्या है कि ये एक ऐसा वाला कैरेक्टर है जिसमें आप देखते हैं कि बहुत ही एक बिगड़ा हुआ सा एक वकील जो कि बहुत लाउड और साथ के साथ जिसे कहना चाहिए कि दबंगई है उसके अंदर भरी हुई। अपने अपने टैलेंट को कह लो, चाहे अपना जो भी सक्सेस है उसमें बोराया हुआ ना, किसी को कुछ नहीं समझने वाला। और ख़ास तौर से एक स्मॉल टाउन में इस तरह की कहानी है। और वहाँ क्या होता है कि वहाँ का तो रईस, थोड़ा सा भी रईस होता है बिगड़ा हुआ होता है ना। उसके अंदर उसको लगता है कि भगवान ने सारी कृपा उसी के ऊपर की है। तो इसी तरह का ये किरदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। हालांकि मैंने पहले कभी कुछ किया नहीं इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा मेरे को अपनी तरफ से डालना पड़ा, अब स्टडी करनी पड़ी इस मामले को लेकर के कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि आपने उस तरह की लाइफ जी नहीं है ना। आपने इस तरह से कुछ देखा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ देख के, कुछ समझ के और कुछ आसपास का माहौल किसी ना किसी को आप अपने जहन में रखते हुए और थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है कि जो जेस्चर होते हैं हाँ। उसको बना के, और तो वो उस पर हमने थोड़ा सा काम किया। और साथ में डायरेक्टर का अपना हित होता है कि उसको किस तरह से मोटिवेट करे एक्टर को। तो वो हम लोगों ने बराबर करके उसको एक तैयार किया। वो आई होप कि मतलब वो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आपने डायरेक्टर की बात करी तो सर यहाँ पर है। सर, जब आपके सामने ये स्क्रिप्ट आई, ये पूरा कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहला तो ये कि इस कॉन्सेप्ट पे आपने फिल्म बनाने का क्यों सोचा और इसमें क्या कुछ चीज़ें अलग हैं जो ऑडियंस को देखने के लिए मिलेंगी? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या रियल स्टोरी बेस्ड है। एक रियल स्टोरी थी जिसका मुझे पता चला तो मुझे लगा इस पर एक फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में बहुत सारी पब्लिक जानती नहीं थी। तो मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो सारे कॉमन लोगों के साथ इस घटना के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया इस पर एक फिल्म बनाने की।
और इस तरीके से ये फिल्म आज जी आप बिल्कुल, सबके आज सामने रिलीज के बाद जब कास्टिंग की बारी आई कि इन लोगों को कास्ट करना है, तो कैसे दिमाग में आया कि ये वाला रोल जो है इनके लिए फिट है, ये वाला रोल इनके लिए फिट है? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में, किरदारों को सिलेक्ट करने में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑडियंस को कन्विंस करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी कास्टिंग सही हो ना तो 50% फिल्म आपकी बिल्कुल, कंप्लीट हो बिल्कुल। जाती है। और जब मैं ये स्क्रिप्ट को लिख रहा था तो जब जो सर का कैरेक्टर है एडवोकेट बंसल, तो जब मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा था तभी सर का चेहरा मेरे सामने आ गया था कि मुझे इस सर को ही अप्रोच करना है। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे कास्टिंग वाले बोल रहे थे कि नहीं बहुत रिच लॉयर है, ये इंडिया का सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट एडवोकेट है, तो तुम्हें एक हाई पर्सनालिटी जैसे 6 फीट हो, फराटे तरह अंग्रेजी बोलता हो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे ड्रामेटाइज नहीं करना, जो रियल होता है ना रियल अप्रोच में रखना है। और सर ने जिस तरह से परफॉर्म किया है ना, वो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अधिक है। सर ने जिस तरह से इम्प्रोवाइज किया है, कमाल का किया। जब फिल्म देखेंगे तो अब मैं वो बोलती हूँ कि मैंने ट्रेलर देखा, वही इतना कन्विंसिंग लगा। सर का कैरेक्टर, डायलॉग डिलीवरी और जो जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया, तो फिल्म तो एब्सोल्युटली बहुत कमाल होने वाली है। भाई मैम, मेरा आपसे भी सवाल यही है कि इस रोल को लेकर कितने चैलेंजेस रहे और कैसे सोचा कि इस रोल में अपने आप को कैसे ढालना है? जी देखो, एक्टर की लाइफ में तो ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं। हम पे ये डिपेंड करता है कि हम उस किरदार को किस तरह से अपने क्षमता के साथ उसे निभाएं। बिल्कुल। और हाँ, चैलेंजिंग तो रहा ही है, बिकॉज़ ये एक मिडिल क्लास लोगों को दर्शाता है। ये कैरेक्टर ही वैसा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली है। और जो मैं हूँ, मैं पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि मतलब एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, बाहर काम भी करती है और साथ में घर भी संभालती है, अपने पति का पूरा साथ देती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली जिस तरह से हर दिन उनके लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, तो वो हमने दिखाया है इस मूवी के थ्रू। एंड या उसके लिए भी प्रिपरेशन तो होती ही है। और उसके लिए बहुत प्रिपरेशन हुई कि किस तरह से पूजा का बिहेव होगा, किस तरह से वो चलेगी, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, कैसे वो बात करेगी। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी की एक चीज़ हमने। मैंने भी नोटिस करी मैम, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए और आपकी फिल्में भी थी, और ये जो रोल है इस फिल्म में वो ऑल टुगेदर बहुत अलग है आपके प्रीवियस रोल से। तो इस रोल, जब एक एक्टर होता है वो एक नए कैरेक्टर को अडेप्ट करता है, तो वो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी लेकर आता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में एक अगर आपका शांत कैरेक्टर है तो शांत ही देखना एक तरीके से माइंडसेट बनाती है। तो उस चीज़ को तोड़कर, उस स्टीरियोटाइप को तोड़कर आपने इस कैरेक्टर में अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज किया? जी देखा जाए तो बहुत सिमिलैरिटी है, क्योंकि जो पूजा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो और मैं कहीं ना कहीं बहुत सेम है। जैसे वो भी एक सुलझी हुई लड़की है जो अपनी फैमिली का साथ देती है। तो मैं भी काफ़ी हद तक वैसे ही हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ इस कैरेक्टर को अडेप्ट करने में। मेरे लिए वो एक प्लस पॉइंट था कि मैंने उसे अपने तरीके से उसे निभाया जैसी मैं हूँ। सर के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन और एक्सपीरियंस रहा? कुछ BTS बताइए, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो मजाकिया भी रहे हो, जहाँ पर सर ने थोड़ा समझाया भी हो, इम्प्रोवाइज भी किया हो? जी, इम्प्रोवाइजेशन तो ये तुरंत ऐसे कर देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि ये डायलॉग बोल रहे हैं कि रियल लाइफ में बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है कि आप कैसे स्पॉन्टेनियस मतलब आप डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, किस तरह से आप एकदम सीरियस रोल आप कर रहे हो और एकदम से आपने हंस भी दिया। तो ये सब चीज़ें हमने इनसे सीखी है और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। नहीं बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आपने टीवी सीरियल्स भी करे हैं, फिल्में भी करी हैं, OTT में वेब सीरीज़ भी करी हैं, इतने सारे किरदार निभाए हैं। आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा रहा है, और जिस किरदार ने आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया हो जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया हो? देखो, वैसे मैं कहूँ तो किसी एक खास किरदार के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने सब में मेहनत की है और कुछ किरदार ऐसे हैं जो कि रिलीज ही नहीं हुए।
कम से कम 20-25 फिल्में इस तरह की हैं जो कि आई नहीं है अभी तक, और हो सकता है कि उनमें से कुछ मैंने की हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जिनका मैं इंतजार करता रहा और अभी भी है कि शायद वो आ जाएं, तो मतलब हो सकता है आप बोलें कि वो बहुत बेहतर था। लेकिन अगर ये देखें कि सबको ऑल इन ऑल सबकी तरफ से अगर मैं देखूं तो पान सिंह तोमर का ही वो बेस्ट उसमें तो आपने वही किरदार निभाया जो इस वक्त हम हैं। जी तो वो जो किरदार है वो अपने आप में उसने मेरे को बहुत संभल दिया, बहुत बल दिया और एक नाम दिया, लोगों ने पहचान दी, सबसे बड़ी बात है ना। तो वो होता है, अब मतलब हर एक की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिससे आपको और आगे जा कर के बढ़ावा मिलता है और काम आते हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जिस पान सिंह तोमर एक ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग्स आज तक लोगों की जुबान पर हैं, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरीके का आपका रोल था, आप एक एज अ जर्नलिस्ट थे उसमें और आपने हमारा किरदार निभाया था। हाँ, मतलब अभी क्या ना कि वो ऐसा पत्रकार जो कि स्मॉल टाउन का पत्रकार, जिसके पास मतलब कागज भी नहीं होता, कहीं मोड़ मार करके कहीं भी लिख लेता है ना, ऐसा वाला पत्रकार। तो उसको वो निभाना मेरे लिए सहज था, सरल था, क्योंकि मैं मथुरा में रहता था और जिस वक्त हम थिएटर किया करते थे उस वक्त हम देखते थे कि मतलब कि थिएटर की जो रिव्यूज हैं वो खुद मतलब एक जने ने बैठ के लिखी, उसको नीचे कार्बन कॉपी लगाई, तो 3-4 कॉपियां बनाई, एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, तो वो 3-4 अखबारों में एक साथ छप जाता था, सेम टू सेम। और कोई देखता भी नहीं था कि मतलब कि अरे अगले बार कोई कहे अरे इसमें भी यही छपा, इसमें भी यही छपा, इसमें भी यही छपा है। तो वो इस तरह की पत्रकारिता होती है। वो पत्रकार और वो मार्केट में आना चाहता है और तो वो पान सिंह का अगर इंटरव्यू कर ले तो उसका तो भाग्य बन जाएगा। अब वो हुआ भी था उसके साथ, है ना, कि जब वो चैलेंज भी करता है कि अभी कल देखो तुम, बिल्कुल, वो बोलता भी उससे कि अब तुम्हारा नाम है जाओ। हाँ, वो उसके अंदर जो एक्सेंट है एक मथुरा वाला, जो टच है वो सबके दिलों पर क्या है ना कि आज भी बसा हुआ। हाँ, तो सबको उनको मतलब एमपी का वो टोन चाहिए था उधर का, है ना, और क्योंकि वो बेल्ट ऐसी है कि ब्रज और वो सब करीब करीब उसी तरह की टोन है, तो मेरे लिए बहुत सरल था। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे लिए वो थी लैंग्वेज, है ना। तो मैंने वो जो अपनी लैंग्वेज मैंने तो बहुत कठिन तरीके से बोली थी वो। अच्छा, इस फिल्म में भी आपको लैंग्वेज को लेके चीज़ों पे काम करना पड़ा, इम्प्रोवाइज करना पड़ा? किस्सा कोर्ट कचहरी का नहीं, ये तो नॉर्मल हिंदी जैसे हम लोग बोल रहे हैं। पान सिंह में क्या है ना, पान सिंह की जो मुरैना उस तरफ का जो है तो उसमें एक टोन है और खास तौर से देहात वाला टोन। हाँ जी। तो मैंने तो बिल्कुल देहाती टोन बोला था ना। तो वो मतलब जब पिक्चर तैयार हो गई तो उसके बाद तेगवानसु ने आके मुझसे कहा कि यार बिज्जू एक काम कर, हाँ दोबारा डबिंग कर दे। मैंने ठीक नहीं है, बोला बहुत बढ़िया है लेकिन लोगों के पल्ले नहीं बढ़ रही। उसने दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स को दिखाई थी तो उनको मजा तो बहुत आया लेकिन थोड़ा क्या था, लैंग्वेज में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा यार हमारी पिक्चर तो वैसे भी थोड़ी क्लासी है और इसमें ये जाएगा तो बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। तो बोला कि नहीं यार थोड़ा हल्का कर दे। तो फिर मैंने दोबारा डबिंग की और फिर उसको थोड़ा सा लाइट किया। तो ये जो अभी देखा सबने वो लाइट है अपने वो इम्प्रोवाइज करके फिर हाँ नहीं उसको हल्के किया, उसको डायलॉग को थोड़ा लाइट, स्लैंग जो है ना थोड़ा कम कर दिया, तभी वो आज सबके जहन पर बसा हुआ है। भाई इस फिल्म में आपके साथ ऑपोजिशन में भी एक वकील हैं और उनका जो एक्टिंग है वो भी बहुत जबरदस्त है, राजेश सर। मतलब उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? और वो बहुत, जैसे हमने ऑन स्क्रीन देखा है तो उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका कैरेक्टर को अडेप्ट करने का तरीका, चाहे कितनी फिल्में हो, तन्नू वेड्स मनु हो और फिल्में हो, तो वो बहुत जल्दी कैरेक्टर में ढल जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर उनसे ही है। करेक्ट। तो इस फिल्म में उनका किरदार कैसा है? तो उनका किरदार तो पॉजिटिव है ना। और राजेश सर मैंने बहुत सारा काम किया हुआ, हम लोगों ने काफी सारी फिल्मों में काम किया हुआ, तो एक अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की। और तो वो बना भी सीन इसीलिए क्योंकि जो बहस है हम लोगों की तो उसको मतलब 1 to 1 जिस तरह से हमने ऑन स्पॉट तैयार किया है। तो वो रजीश को पता है कि मतलब कि कैसे उस चीज़ को हम लोगों ने वहीं पे बनाया, क्योंकि हम एक दूसरे को पहले अच्छी तरह से जानते थे, फिर उसको कैसे साथ के साथ एडॉप्ट करना ऑन द स्पॉट और फिर एक इंटरेस्टिंग वे में तैयार करना ना, क्योंकि जज साहब से बहस करनी है और मैं उसको हल्के में ले रहा हूँ, इस तरह का भी किरदार है वो। और उसको ये है कि मतलब कि प्लीज मेरे को एक चांस दीजिए। और मैं बहुत बड़ा वकील हूँ और जज साहब तो मेरी बात को ऐसी सुन लेंगे, है ना, मैं इशारे से समझा दूंगा वो समझ जाएंगे।
और उसको बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और वो और कैरेक्टर भी सर ने उनको ऐसा दिया है कि बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर्स को अपने आप को ऑन स्क्रीन कन्विंस करने में ही बहुत टाइम बिल्कुल, लगता बहुत है। टाइम लगता है। और चाहे वो कोई भी पॉजिटिव कैरेक्टर हो, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एंड में आता एंड में है। आता है। पूरी फिल्म में वो स्ट्रगल करता रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, लास्ट बिल्कुल। में आके उसे हाँ। रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मतलब वो लोग समझ रहे हैं कि ये बेचारा हाँ। सच बोल रहा है, हाँ। प्लीज इसकी सुनिए, लेकिन कहानी में सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी भी सुनेंगे। और ऑडियंस भी उस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि हाँ, अब अरे रिजल्ट यार, आएगा, अब अब हो आएगा। जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हाँ। हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच इतनी जल्दी सामने नहीं आता। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ना कि सच इतनी जल्दी सामने आता नहीं हाँ, है, हाँ। उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है। मैम, तो वही चीज़ है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा राजेश सर के साथ? क्योंकि उनके कॉमिक मतलब ऑफ स्क्रीन भी वो वैसे ही होंगे जैसे ऑन स्क्रीन है, हंसी मजाक करना और Same. चुटकुले करना, तो वो भी बहुत हंसी मजाक करते हैं। और एक तो ये मतलब ये आपने सर भी और हाँ। दोनों ही इतने कंफर्टेबल कर देते हैं हाँ। एक्टर को साथ काम करने हाँ, में। वही। तो उससे क्या होता है ना, एक ट्यूनिंग बन जाती है एक्टर्स के बीच में। ऐसा कोई तो किस्सा है जो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, जो ऑफ स्क्रीन हुआ हो और जिसने आपको बहुत ज्यादा हंसाया हो सर के साथ, राजेश सर के साथ? जब ये मतलब दोनों सर मिलते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। जो इनके हंसी मजाक होते हैं, हम बस वो ही सुन के हंसते रहते हैं। अच्छा। तो इनकी जो मतलब वो इनकी जो तालमेल है, हाँ। और जो डायलॉग्स में ये एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं, तो वो सुन के बड़ा मजा आता अच्छा, है। ऑन द स्पॉट कभी कुछ जैसे डायलॉग्स कुछ और हो और इम्प्रोवाइज करके कुछ और बोला, ऐसा भी बहुत बारी हुआ होगा? कई बार क्या ऐसा होता है ना कि हम जब क्या होता है, कहानी एक लिखी हुई होती है, हाँ। सीन्स लिखा हुआ होता है, उसमें डायलॉग्स जो भी हैं हाँ। आपके, हाँ। उन डायलॉग्स में बात वही आनी चाहिए, मुद्दा वही आना चाहिए जो लिखा हुआ है। हाँ। सिर्फ ये होता है कि उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा के, थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से हाँ, आप वो अपना उसको एक कैसे टच दे के। प्रेजेंट करते हैं, हाँ। वो हम लोग करते थे। हाँ। है ना, कि उसको और इंटरेस्टिंग बना दो, जिससे कि वो मज़ेदार लगे। है ना, बात कहना वही है, हाँ। जब साहब को वो बात उसी तरीके से बोलनी है, हाँ। हाँ। लेकिन उसको बोलने का तरीका हो सकता है कि वो बात थोड़ा बाद में आ रही हो, उससे पहले थोड़ा और बेस लगा दो। हाँ। 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 है ना, तो ये मतलब एक प्रिपरेशन के तौर पे हाँ। हम लोग तैयार करते थे ऑन द स्पॉट, और फिर उसके बाद जा करके टेक होता था। और कोर्ट रूम का पूरा माहौल है, कोर्ट रूम का माहौल भी क्रिएट करना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं, वही अपने आप। हाँ। और जो टॉपिक है इस फिल्म में वो भी बहुत एक इंटेंस टॉपिक है, बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप एक तरफ पॉजिटिव साइड है तो एक तरफ नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। जी। और जब आप नेगेटिव किरदार निभा रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि लास्ट तक वो वैसा ही रहेगा, वैसा ही जहाँ पे वो छूट गया वहां पे फिर वो दोबारा उस पे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या है ना कि नेगेटिव किरदार के साथ में आप जा रहे हो, हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। है ना, कभी कभी आपका मैं भी आया था उसमें। हाँ। और फिर ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये दिल में मत लो, ये तुम नहीं हो। हाँ। ये तुम्हारा किरदार है ना, वो एक्सटेंड वर्जन हाँ, हो जाता है। तो फिर क्या है कि जब तक पूरा कट ना हो जाए शॉर्ट ना, तब तक आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो वो रूलनेस, वो क्रूएलिटी, हाँ। वो उस तरह का जो है हाँ। माहौल वो बना के रखना पड़ता है। बिल्कुल। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे मैं एक वो लाइन लेना चाहूँगी इस फिल्म को लेकर हमारी दर्शकों के लिए। सबसे पहले आप इसे शुरू करेंगे। मैं यही कहूँगा कि 13 मार्च को हमारी फिल्म आ रही है, किस्सा कोर्ट कचहरी का। प्लीज़ अपने करीबी सिनेमा हॉल में जाइए, अपने साथियों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। बहुत पारिवारिक फिल्म है, और किस्सा कोर्ट कचहरी का क्यों है ये आपको तभी पता लगेगा जब आप देख कर आएंगे। प्लीज़ वॉच। सर, जैसा आप सभी जानते हैं, किस्सा कोर्ट कचहरी का 13 मार्च को रिलीज हो रही है, तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि कृपया जाइए, अपने नज़दीकी सिनेमा घर में देखिए और जानिए कि इस कोर्ट कचहरी में किस्सा आखिर क्या है, आखिर इसका नाम किस्सा कोर्ट कचहरी का क्यों। कि एक ऐसा किस्सा है जो हर किसी की लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपको ये रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी भी, कंप्लीट इंटरटेन करेगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच किस्सा कोर्ट कचहरी का। थैंक यू मैम। 13 मार्च को हमारी मूवी किस्सा कोर्ट कचहरी का रिलीज़ हो रही है। प्लीज़ आप जाइए, देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये फुल मसाला मूवी है, आप रियली इन्जॉय करेंगे। प्लीज़।
थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका फिल्मी बीट से जुड़ने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।